इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अभ्यास के प्रश्न संख्या 11 को हम लोग समझ के साथ बनाने वाले हैं। देखिए ये प्रश्न नंबर 11 जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह एक न्यूमेरिकल है जो अवतल लेंस से संबंधित है। तो चलिए आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। आइए क्वेश्चन समझते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूर पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। अब यहाँ सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, इसके बाद लेंस का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी की बात हो और जब अवतल लेंस की बात हो तो यहाँ पर f बराबर -15 सेंटीमीटर होगा। f बराबर -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। कह रहा है कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी लेंस से भी कही जाती है और यह है 10 सेंटीमीटर। तो अब अवतल लेंस है और जब भी अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनेगा तो सामने बनेगा, तो सामने में चिन्ह परिपाटी के अनुसार -10 लेंगे। इसके बाद u ये बिंब अर्थात वस्तु की दूरी है, यही हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न का ये डाटा कलेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र अप्लाई करेंगे। लेंस के सूत्र से, ठीक है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ये होता है। तो यहाँ पर अब मान बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/f है तो 1/-15 बराबर 1/v है तो 1/-10 और माइनस 1/u है तो ज्यों का त्यों। अब 1/10 को इस साइड लाते हैं तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1/10 और ये है माइनस पहले से तो 1/15। क्या बचा इधर? -1/u। अगला स्टेप हल करेंगे। 10-15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 तिया 30 और 15 दूनी बराबर -1/u। यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1/30 बराबर -1/u। तिर्यक गुणन हो जाएगा तो क्या होगा? u बराबर -30। तो ये u क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर अवतल लेंस से। और ये ऋणात्मक चिन्ह ये बतलाता है वस्तु लेंस के सामने है। तो ये ऋणात्मक चिन्ह बतलाता है कि वस्तु लेंस के सामने अर्थात जिधर प्रतिबिंब है उसी ओर है। अब आइए लेंस का कह रहा है कि किरण आरेख दिखाएं। तो आइए अब यहाँ किरण आरेख समझ लेते हैं। तो यहाँ ये एक अवतल लेंस है। देखिए ये हो गया लेंस, अवतल लेंस है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया और ये हो गया द्वारक। यहाँ AB वस्तु है अर्थात क्या है? ये बिंब है। यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए यहाँ एक किरण को हमने दिखा दिया प्रकाशिक केंद्र से और एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ चला गया। जब यहाँ आया तो ये रिफ्रैक्ट होगा अर्थात आगे की ओर ही निकल जाएगा, किंतु अब ये किरण और ये किरण कहीं एक जगह नहीं मिलेंगी। तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ कटता है और जहाँ किरणें कटती हैं प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो यहाँ पर A' B' से दिखाया गया है। ये जो एरो है ये प्रतिबिंब है जो कि
कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है, प्रश्न में दिया गया है। और अभी हम लोग का जो उत्तर निकला क्या है? 30 सेंटीमीटर है। देख लीजिए यहाँ आवर्धित बन रहा है, ये है 10 सेंटीमीटर। दोनों लेंस के सामने है तो क्या हुआ? दोनों ऋणात्मक हुआ, चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाएं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में कंप्लीट परिपथ आरेख दिखाएंगे। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कैसे बनेगा, कब धनात्मक चिन्ह होगा, कब ऋणात्मक, और परिपथ आरेख कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी विज्ञान के जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी विज्ञान सभी प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।